ओला अमीगोस, वेलकम दोस्तों, मित्रों और कहाँ पे भी हमारे जानकारी लोग बैठे हैं। आइए वाइब्स के एक और एपिसोड में चिंतन वापस वापस आ गया है। एक हफ्ते की छुट्टी लेके मैंने देखा था कि बेचारा बहुत ही उदास था। एक हफ्ते से गायब था, मेरे को लगा कुछ हुआ है। तो मैंने स्पोर्ट्स के पेजेस में जाके देखा कि भैया लिवरपूल की आजकल बड़ी बैंड बजी हुई है। बिकॉज लिवरपूल इज बिलो मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन प्रीमियर लीग टेबल आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। पे निंदन बाबू, क्या कहना है आपको? कुछ शोक व्यक्त करना चाहते हो इस बारे में, इतनी घटिया खबर में? अम, बहुत बुरा हो रहा है भाई, बहुत बुरा हाल हो रखा है। मतलब बहुत बिलो भी नहीं है, मतलब गोल डिफरेंस में बिलो है, बाकी पॉइंट सेम है। बट लानत की बात हो रखी है एकदम। हाँ भाई। आई थिंक ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है किसी भी चैंपियन टीम का, मतलब अगले सीजन में। सो विच इज वेरी सैड। इसी बात पे चिंतन बाबा बहुत ही उदास हैं, और इसी के साथ में हमारे साथ में कूपर और विक्टर और गौतम भाई भी हैं आज। कूपर साहब, क्या कहना है आज को? लिवरपूल हार रही है और गौतम भाई भी बड़े खुश हैं इस बात पे, और हमारे विक्टर बाबू तो जेनजी प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? इतनी सारी चीजें हो रही है, चहल पहल चल रहा है शहर में। अरे यार, तू ये सब खुशी खुशी चीजें देखता है। पूरा देश दुनिया डूबा हुआ है इन स्मॉग। उसका क्या करे? दिल्ली इज कवर्ड अंडर ऐश, मुंबई इज कवर्ड अंडर कंस्ट्रक्शन डस्ट। गोवा बड़ा सुहाना है, तो बाकी सब लोग बाहर ही रहो। ये कूपर हमें हमेशा जलाता क्यों रहता है? हमेशा बोलता है कि गोवा मत आना, गोवा इज ग्रेट। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली वालों, जब भाई तुम्हारा पैसा हो, जिसके पास पैसा हो, जाके इन्वेस्ट करो, गोवा में प्रॉपर्टी खरीदो या कोई लीज पे ले लो प्रॉपर्टी और कैफे खोलो। सर, बेस्ट बिजनेस मॉडल। छह महीने गोवा में अभी चलाओ, देख छह भाई, महीने वो प्रॉपर्टी सिली सोल हिमाचल वाला में चलाओ। पहले ही हो गया। क्या हो गया? सिली सोल विली सोल करके हो गया भाई, और अभी डूब गया। तो तुम लोगों काहे को इन्वेस्ट करना है यहाँ पे भाई? दिल्ली में रहो, ऐश करो, एयर प्यूरिफायर चलाओ। अरे ये कूपर कूपर ज्यादा है भाई। जब भी तू कुछ खोलते हो ना कैफे, फिर कूपर वहां प्रोटेस्ट कर रहा होता है, गो बैक साइमन गो। हाँ हाँ, मतलब क्या ऑब्वियसली समा हो गया? मतलब साइमन नहीं भाई, अपनी सिमरन गो बैक। सिमरन सिमरन स्मृति ईरानी। ये उसी बात में गोवा मैं की एक टॉपिक लैंग्वेज पे आ गया बोल के हूँ। दिखा, गोवा मतलब की लैंग्वेज बोल के मैं दिखा। वही कह रहा हूँ कि ये हम दिल्ली वाले कभी भी काम नहीं करते कि बाहर से दिल्ली में कोई आता है, बिहार से, यूपी से आता है, हम उसको ही नहीं बोलते भाई कि सही से हिंदी बोल के सुना। या कोई साउथ इंडिया से भी आएगा तो हम उसको हम पेलते नहीं है। लेकिन ये जब साउथ में हमारे जब लोग जाते हैं, भारतीय लोग, तो उनको क्यों पेला जाता है? यार चिंतन बाबू, आपका पता क्या नहीं। ख्याल है? कोई कोई विचार विमर्श करना चाहता है? बंगाल में ऐसा होता है भाई विक्टर बाबू कि तुम पेलते हो भाई? कोई भाई बंदा आता है यूपी बंगाली बोल यूपी के का। दिखा। मैन बंगाल में मैन थिंग्स आर वेरी वेरी टेंस नाउ। एसआईआर हो रहा है मैन, बहुत लोगों का कट रहा है। See, the बस thing is, no, the people who are there, na, they are welcoming when you don't fuck around. दिल्ली वाले आते हैं भाई, ये बोलते हैं भाई हमारा देश, हमारा इंडिया है, अभी हिंदी बोलना पड़ेगा। यहाँ पे हिंदी मैंडेटरी करो भाई। और सेंटर में एक बार ताकत मिल गई उनको, तो बहुत उछलते हैं। इसके एक लिए मनाही है एक भाई। इंटरजेक्शन करूंगा, जो जो सेंटर में जो ताकत है, वो दो आदमी गुजरात के हैं, वो दिल्ली के नहीं है। डोंट एसोसिएट देम विद अस। गुड पॉइंट, देख गुड भाई, पॉइंट। दिल्ली में वो बैठते, दिल्ली में गुजरात में बैठे तो नहीं मतलब क्या बैठते वो लोग। आएगा से भाई? तुम लोगों ने भेजा, तुम साउथ इंडिया वाले हो ना, गुजरात वाले भी ये साउथ इंडिया के ही है ना, इन्होंने भी तो अबे, भेजा हम तुमको। लोग ने किधर भेजा? दे तुम सेंट इनटू नॉर्थ पावर। इंडियन वालों ने उनको तुम जिताया लोगों ने, बस। तुम लोग खुद उनके लिए वोट डालते हो, खुश होते हो, फिर नाचते भी हो, फिर जाके वो वही तो वो भाई। करते हो, फिर वो करते हो, वो फिर कहते हो हमें, फिर हमें ब्लेम हमें करते, हमें फिर हमें ब्लेम कर ब्लेम रहे हो। करते भाई। फिर हमें ब्लेम कर, अब हमें क्या, बस हमारी ब्लेम गलती थोड़ी है। करूंगा भाई। अ, तुम्हारी गलती है, तुम उनको लेके आते हो भाई, हम क्या करें? हम नहीं लाए भाई, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। देखो भाई, यस। मेरा और कूपर का कुछ दिनों पहले हाँ। डिस्कशन चल रहा था इसी बात पे कि भैया हाँ, तुम लोग हम्म। ये सदियों से चला आया कुछ है सिस्टम। क्या है कि देखो, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश लोग इतने पावरफुल कैसे हो गए थे इंडिया में? इतनी बड़ी कंट्री को कैसे उन्होंने रूल कर लिया था? मराठा वाला था, ये बोलता मराठा ने बड़ा रेजिस्टेंट करा था। लेकिन मैंने कूपर को इंटरजेक्ट करा, भाई टीपू सुल्तान भी बड़ा अच्छा लड़ा था कर कर्नाटा वनाटे में। मराठा लोग उसको सपोर्ट करने नहीं गए थे, वो कह रहे चलो मान लेते हो साले को। तो फिर अब ऐसे ही होगा ना, जब फूट आपको अपने में डली सपोर्ट हुई है नहीं तो फिर करने गए थे नहीं गए भाई। थे भाई उसको। तू चेक कर ले उसका विलियम डैलरम्पल का, वो मैंने Yeah, पॉडकास्ट they सुना था। didn't support him, no, because they were fighting against him भाई। हाँ तो तो अंग्रेज के सामने क्यों जुड़ जाते? तू ऐसा बोलता है as if they were united as Indians। नहीं नहीं, हाँ तो दे वो एक नो था नो टीपू, एक था शिवाजी।
एकता भाई, तो हाँ, तो फिर एकता फिर लेगी ना, फिर वो फिर रूल कर लिया। फिर अब तुम बोलते हो कि हमारे वो देश को कैसे उन्होंने वो कर लिया था, रन कर लिया था। हाउ कम दे लाइक स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस? तो फिर इफ देयर इज नो दे यूनिटी देन स्टार्टेड फिर रूलिंग ओवर अस बिट बाय बिट, पीस बाय पीस। भाई तुम्हारे गुजराती वाले ने उनको जुड़ा दिया, जिता दिया। अपना व्हाट्स हिज नेम, शाहजहां भी हार गया, 1940 का रिवोल्ट भी खत्म हो गया। भाई कौन जोड़ा? भाई नॉर्थ इंडिया वाले बोले नहीं लड़ने का, मेरे को नहीं लड़ने का, क्या करे। व्हेन द दिस थिंग हैपेंड, व्हाट यू कॉल इट, अपना सिपाही म्यूटनी, कोई नॉर्थ वाले जुड़े थे क्या? भाई सब तात्या तोपे किधर से आया था, रानी झांसी कहाँ से आई थी, वो सब लड़ रहे थे, कोई जुड़ा? क्या बात कर रहा भाई, हमारे मेरठ में हुई थी ना पहला तो वो तो रिवोल्ट, वही सबसे थी। पहला और काउंट क्या, है। आई नो। मंगल पांडे नॉर्थ ने कहा इंडियंस था भाई। जॉइंड इन, अपना ईस्ट के लोग नहीं ज्वाइन हुए थे। ये लॉर्ड द क्या प्रिंस बात कर रहा उसकी भाई। भी उसका भी एक ये इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है। मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है डालरम्बल की पॉडकास्ट, उसमें आप देख लेना कई वन ऑफ द हम्म एपिसोड्स। तो उसमें वो बताता है कि एक बड़ी हम्म फेमस लड़ाई हुई थी इन ये कश्मीरी गेट तक पहुंच गए थे। कश्मीरी गेट पता है ना, दिल्ली में है। हाँ तो वहां पे या ये जो म्यूटिनियर्स थे, ये दे हैड गॉट देयर। उस टाइम पे दे वर सपोज टू बेसिकली ओवरथ्रो देम, काफी क्लोज आ चुके थे। हम्म तो उस टाइम पे कोई एक बहुत बड़ा वो आया, सोलर इक्लिप्स आया at वो that time. अच्छा 1857 में solar eclipse आया, and then they were like of course थोड़ा बहुत superstitious थे। They said solar eclipse आया, हम्म, that's a bad omen, हम लोग नहीं fight करेंगे। And they just gave up on England, जो इंग्लैंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की आर्मी थी, they ran them over. That was like one of the pivotal moments of the war, वो जो rebellion था, irrespective। तो अच्छा So उसकी भी basically, you're telling us या superstition causes एक cost us the war. or another thing was, another thing I will tell you, like the reason was कि जो mutineers थे mostly, सो इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग थे ना, में मोस्टली जो जो सेंट्री इन्फेंट्री थी, वो सारे इंडियंस ही होते थे। तो बट दे वर नेवर ग्रूम्ड फॉर लीडिंग एज अ जनरल, आर्मी बनाना, लाइक मेजर बनना, वो लाइक दे वर नेवर इन द हायर रैंक्स। सो दे डिडंट नो हाउ टू कंसोलिडेट वॉर, लाइक मिलिट्री स्ट्रेटेजी कि में उनकी 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 जो दे वर लैकिंग इन दैट एस्पेक्ट। So that was also another reason why they ended up losing, or like it was protect. I mean, mutiny हुई थी, but like it was not being able to become like a mass member and being able to overthrow it. So इसके failures ये भी थे. So yeah, you guys can You do realize that check. you don't need that much organization, right? You do need that. When you consider folks like Tope and all, they were all strategists. We So still had this thing. We didn't. but it Majority wasn't a weren't. coherent one. Like you have to do it in सब अपने silos में अगर लड़ रहे हो, if you're not going pulling in your resources and then fighting the enemy, how are you gonna win? There are other strategies too. So that was the deal. That was the problem. Like when ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये लोगों ने वो करी थी, म्यूटनी करी थी 1857 Yeah, की, that's क्योंकि what these are the biggest things, biggest palaces. You can do it, okay, but जो mutineers itself, जो the इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आर्मी थी, उसके अंदर जो mutineers थे, वो इंडियंस थे। They were not groomed for leading. That's a big deal. अगर तू infantry, you're like just taking orders. You're not like being organized and fighting as a coherent force. Obviously तुम लोग हारोगे. That's a big deal. It plays ये a देख लो factor, भाई। but then if the people were en masse, the few 100,000 troops which the British had were not adequate to maintain a country this big. You know that, right? At no point in India's history could the British have ever taken over without our support. Of course, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी was funded by मारवाड़ीज from Calcutta, इसके बंगाल से। भाई कहाँ रहे? Marwadis and what is now modern day Gujarat. But yes, Businessmen from Marwadi, like Calcutta. East India Company first came to Calcutta. They knew how to pay interest on time, and then Marwadis were like, okay, there was a power vacuum in India. There's also other factors too. Because Nader Shah had come to Delhi and he sacked the city. He took away like close to a trillions of worth of dollars from India. वो लेके चला गया उसके बाद में, like they knew trillion like का it was, concept भी था क्या? हाँ, क्या बोल रहा तू? I said तभी ट्रिलियन का कॉन्सेप्ट भी था क्या? भाई जो उस जमाने का वो नहीं था, इन वर्थ ऑफ हाँ टुडेज मनी। वो अब हाँ इन चेंज करा होगा ना आज लाइक के टाइम पे आई तो। कैन शो यू, रुक जा। ओके सॉरी, आई विल करेक्ट। ब्रिटिश मैं आई फाउंड द सोर्स। ये है मेरा सोर्स इज फ्रॉम डैल रिम्पल्स बुक हाँ एनार्की।
So it अच्छा was about 13 billion pounds in today's money. Basically, this is about the massacre that ये Nader Shah did in Delhi. It's gut wrenching. When I read this thing, when I initially जब मैं read कर रहा था, तो it was like भैया ये रोंगटे खत्म हो गए थे, goosebumps. It was so painful to see, like actually people were killed in that whole massacre, and they had a big army. Mughals had a 1 million men army, but they couldn't stop this guy Nader Shah because they were like stupid, you know, or yeah, organizationally they were stupid. So इसमें ये लिखा हुआ है, the massacre continued until Nizam went bareheaded, his hands tied with his turban, begged Nadir on his knees to spare the inhabitants and instead to take revenge on him. Nadir Shah ordered his troops to stop the killing. They obeyed immediately. He did so, however, on the condition that Nizam would give him 100 crore rupees before he would agree to leave Delhi. 100 crore rupees in today's money is $13 billion, or billion pounds today. So he did so. The robbing, torture, plundering still continues, noted a Dutch observer, but not thankfully the killing. So this is when they took the Kohinoor, the जो उनका जो वो था statue था, they basically took all the money Indian treasury had. So after that, like Mughals had no power. Like जो वहाँ का जो बंदा उस time का leader था, he could not even control the municipality of Delhi at that point. He has lost his power. And then English saw that East India Company then decided to buy a takeover bit by bit. They got funded by these Marwadis or like these bankers from Calcutta, all those people, and then India was there for taking because power vacuum huge ho gaya tha. This is a pivotal moment in Indian history. Plenty of pivotal moments in Indian history, boss. There's also the one where it is the Bhima Koregaon thing, which is in. It is celebrated among the lower castes as a victory for the lower castes. And among Marathas, it is celebrated as a serious loss. Because we were having the argument, no, what is so great about having weapons? Guns, even the playing field. You didn't have to train for 20 years to be a warrior to take on another horseman. You could train them with a rifle for at least 3 or 6 months, and you would have an army ready here, and an army that actually hates their enemy because upper caste Brahmins or Kshatriyas versus people who are forced their entire lives to clean shit, work in fields. So yeah, Anyway, they continued with that bias. I have one more anecdote from this book. So actually, I was not wrong about $1 trillion. So this continues, the sacking of Delhi continues, and then he says Nader Shah also took with him the great Mughal diamond, reputed the largest in the world, along with Kohinoor's slightly larger pinker sister, Darya-e-Noor, 700 elephants, 4,000 camels, 12,000 horses, carrying wagons all laden with gold, silver, and precious stones, worth in total an estimated 87.5 million pounds at that time, in the currency of the time, which is around 9,200 million pounds today. तो आप खुद कर लो मैथ. This is 9,000 million, मतलब $9 trillion हो गया ना. So that's what they took. This is what they took, man. I mean, I don't know. Page number 44 पे पढ़ लेना अनारकी में. Anyway, so भैया, divide and rule policy works. Stupidity works, or You know, the divide and militarily rule not policy being. started after the Sepoy riot, right? But they were not organized. That's what I'm trying to tell you. Like Mughals also forces were not Yes, they were not organized. They was organized. it's a calamity. ये calamity Karnal में start हुई थी. Focus on the topic of the day. भैया Which क्यों is? भाई central vista पे आ जाते हैं. भारत की राजा. यार You're इतना talking इतना about the इतना central तगड़ा vista. जंप, मतलब इससे पहले क्या बात हो रही थी? क्या कर सकते हैं भाई, इतना दुखी भरा टॉपिक है भैया, क्या बोले, मतलब हमारे देश की सब कुछ लूट के ले गए. आजकल भी लोगों को नहीं, लूटते रहते हैं, पर हम यहाँ आए कैसे, मतलब यहाँ तक हम आए कैसे? हाँ. You know, it's like a dream, right? Inception देखा है? नहीं, अरे अभी हम बात क्या कर रहे थे, मतलब इससे पहले क्या बात कर रहे थे, ये कैसे आ गए सब पे ब्रिटिश इस पे हम आए थे क्योंकि हम लोग मारवाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे. कलकत्ता में कहाँ पे? हमने तो नहीं. अच्छा हाँ, अरे कूपर कह रहा था ना कि भाई नॉर्थ के लोगों ने क्या करा है. यस,
तो वही है, Hmm. माय बैड भाई ये That लोग ना was ये actually a joke, by the way. दैट्स द प्रॉब्लम हमारे देश में। ये साउथ वाले ये गोवा वाले और ये सब, ये हम लोगों में फूट है, तभी हमारे सर पे 400 पार की आजकल की दवा पड़ी हुई है। हमको पेलता रहता देख भाई, ये भाई, देख भाई, ये देख whenever ले भाई। we've had South Indian folks running the country ना, अच्छा चला भाई, नरसिम्हा राव के नीचे अच्छा चला, और डेवे गौड़ा ने बड़ा अच्छा वाजपेयी काम किया डिबेटेबल। था। डेवे गौड़ा ने क्या किया था? अन्ना वो हमारा तुमका गवर्नमेंट कर देगा बड़ा। देख भाई, इंडिया का फूड पॉलिसी, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑल साउथ इंडियन इन्वेंशंस भाई। तुम लोग क्या कर रहे हो? बस क्या बात पंजाब कर को रहे हो? मतलब कुछ भी, अब नेहरू नेहरू को कोई क्रेडिट नहीं देना, मतलब सारा क्रेडिट साउथ इंडिया ले जा रहा है। ये भी एक, ये बड़े अलग हो गए, देख, रिविजनिस्ट इवन हिस्ट्री कर रहे नाउ हैं यहाँ साउथ इंडिया सब्सिडाइजेस नॉर्थ इंडिया, वो तू वो भी नहीं मानेगा ना तू। पे। नो आई नो करता है तो फिर। ये देख भाई, व्हाट डू यू मीन? तो फिर भाई, हम लोग करे काम, तुम लोग खाओ ये उधर देख राशन, नॉट फेयर, भाई, नॉट फेयर अभी एट ऑल। अभी तू देख, अभी तूने बोला भाई ग्रीन रेवोल्यूशन तूने करा, ये देख, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बिगैन इन पंजाब इन Yes, it began in 1966। Punjab. Who is the architect of green revolution? वो नॉर्मन बता बॉग जरा था, मेरे कोई को। बंदा था, नॉर्मन बॉग के, अमेरिकन हाँ, था बंदा था वो। इसमें साउथ इंडिया कहाँ से आ गया? ये ग्रीन देख रेवोल्यूशन का, व्हाइट एम रेवोल्यूशन एस का, वो स्वामीनाथन। एम बट साउथ एस इंडियन। बट वो जो सीड्स लेके आया था, वो कौन था? वो बाहर का बंदा है। तूने इंडियन पूछा? हाँ, स्वामीनाथन। अभी स्वामीनाथन भी वेरी नॉर्थ इंडियन नॉर्मन साउंडिंग बॉग, नेम, isn't it? देख मैंने बोला He must नॉर्मन have been बोरलॉग। अरे तो भाई, Swami- अरे तो भाई वो क्या कर रहा है भाई, मेहनत तो भाई पंजाब और ये हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ने किया अरे भाई। देख, वो अभी अपने अपना घर पे उगा लेता आयुष्मान क्या? क्या बोल रहा था? विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट अ प्लान, इट डजंट मेक अ डिफरेंस इफ दे कैन पुट इन एफर्ट। भाई पूरा अच्छा प्लानिंग ठीक है साउथ भाई, से आया। मान लेता भाई हूँ, ये मान नॉर्थ लेता है, हूँ। साउथ नहीं है भैया। तुम हमेशा ये हमारे देश ये में दिल्ली बॉम्बे बस हमेशा इसी में फूटबाजी में लगे रहते हैं। वही तो भाई, अभी मैंने तुम्हें पूरी देख बुक का भाई, दिखाया है ये भैया, चालू अनारकी करता में। है कि मैं यहाँ पे बीच पे पड़ा हूँ। तुम लोग एवरी टाइम तुम तुझे लगता है मैं चुपचाप सह लूंगा क्या? तुम लोग बस हमेशा बांटने में लगते रहते हो कि ये बोलता है गोवा मत आना भाई, ये क्योंकि तुम्हें हिंदी अच्छी नहीं बोलनी आती है, हमारी कोंकणी लैंग्वेज हम्म बोलनी नहीं आती, ये सब नहीं I करनी can आती। understand that, आई डोंट and we गेट इट are मैन। having part of this conversation in Hindi. तू ऐसे बोला जैसे मैं हिंदी को एकदम मेरे भाई एंटी तुम नेशनल, सॉरी एंटीथेटिकल हूँ। तुम्हें इंग्लिश में बोलना इंग्लिश में बोलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन टॉक इन कन्वर्सेशन वट यस एवर लैंग्वेज यू वांट, यू आर कंफर्टेबल विद। वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू टॉक इन हिंदी। यस यस, बट इंग्लिश और हिंदी इज नॉट द मेन क्राइटेरिया। द क्राइटेरिया इज कहाँ जा रहा है मेरा टैक्स का पैसा। वो तू अपनी सरकार से पूछ। अभी तुम तूने लोग ने तूने सेंट्रल यू वो तो वोटेड अपने गो सेंट्रल यू अपना वोटेड फॉर बनाएगा इट। उधर। गोवा में किसकी सरकार है भाई, बताना मेरे को। First purchased the independence, then you purchase ये the रहा, Congress people. ये रहा भाई, भाई दिस इज हिम क्राइम। ये देख लो भाई, लाइव दिख कौन रहा है। कौन भाई this is कूपर, me तेरी crime. तेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे आती है, बताना ये थोड़ा, वो हमें भी दिखा कौन सा नंबर पे है तू। My constituency is Vasco State. आजा। नंबर कौन सा है भाई, वास्को अरे कहाँ पे है नंबर भाई? नंबर कौन सा है इसमें? या भाई नंबर पता नहीं मेरे को। तेरे को इंडिपेंडेंट जीता है भाई, मैप में बता दे, थोड़ा डायरेक्शन देख के बता दे कहाँ पे है भाई तू, वास्को। भाई मेरा इंडिपेंडेंट अभी नहीं है, अभी मेरा कांग्रेस ही था। वो बीजेपी के साथ जुड़ गया, साला पैसे दे के पूरा स्टेट ही डुबा डुबा दिया तुम लोग ने। देखिए ये हमारा एक डिस्ग्रंटल्ड वोटर है, जिनके जिनके उम्मीदवार ने पार्टी बदल ली। भाई वो अपना करियर देखेगा कि तुम्हारा हंसले देखेगा? हंसले भाई, तेरा हाल क्या है दिल्ली में, जरा बता दे मेरे को। भाई हाउ इज द वेदर लुकिंग इन भाई दिल्ली? दिल्ली में तो हमें भाजपा सरकार ही चाहिए थी। वो जो चिल्ला रहे थे भाई, वो दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, हमारे केजरी ने बहुत बड़ा शीश महल बनाया था, तो क्या कर सकते हैं। यस, और क्या कर सकते वी वांटेड टू वोट फॉर हिम, वी वांटेड चेंज, यू नो, डेमोक्रेसी ऐसी तो फंक्शन करती है। हैं। यस, Yes, ये yes. देखो भाई, You all took away a person who provided you all good water, he provided good education for your kids, and you all replaced him with what's her name? Geeta Bhavi? Something on those lines. रेखा आंटी, रेखा आंटी। Rekha Bhavi. Yes, Rekha Bhavi. So भाई तुम लोग भुगतो अभी। एक बात तो बताओ, भुगत तो रहे भाई, हैविंग बायर्स रिमोर्स, मतलब ये तो बताओ व्हाट थोड़ा। बायर्स रिमोर्स? Buyer's बायर्स remorse. रिमोर्स उनको होता है ना, बायर्स जो रिमोर्स में जिन्होंने भाजपा को वोट डाला था और उसके बाद रिमोर्स हो रहा है। जैसे कूपर है हमारा, ये चेंज, ये लेफ्टिस्ट बना है। संगीता पहले और अब लेफ्टिस्ट हो गया है, बिकॉज ही रियलाइजेस कि भैया इसने या गलती कर दी थी। हमारे पास ऐसे बड़े सारे लोग आते रहते हैं, और कुछ कुछ लोग तो शैडो वाले होते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हाँ मैंने तो वोट डाला था, मेरा तो वो पीयूष गोयल के साथ में बहुत बड़ा वो है सिस्टम है, तो भाई मैं तो उसको डाल ही रहा था। तो डालते रहो भाई, हमें, हमारी गलती थोड़ी है, तो अब भुगतो। ये सब तेरी गलती है भाई, तुम लोग ही अपने बीजेपी वालों को फोर्स देते हो।
उनके पास है क्या उतना करने के लिए? बोलने के लिए बोलता है भाई मेरा बड़ा लगाव है इन लोग के साथ, और फिर क्या उखाड़ लिया उसने? इन लोगों ने उखाड़ लिया, मेरे को समझ नहीं आया, तू डाइग्रेस कर रहा है। BJP keeps on claiming no that I have got good relations with this community, that community. भाई ट्रम्प इज माय जिगरी दोस्त एंड बराक इज माय जिगरी दोस्त, बट क्या कर लिया था उसने भाई? you all give him the power over there. भाई संघी अंकल लोग मेरे को बोलते हैं कि उनका कहना है कि भैया दोस्ती एक जगह होती है और ये दुनियादारी अलग होती है। तो ट्रम्प के साथ में मोदी जी की बड़ी अच्छी दोस्ती हो सकती है, लेकिन इट डजंट मैटर, बिजनेस इज बिजनेस। यस तो वो देख भाई दोस्त उसने एंड बोला था गुजराती 2 लोग तो करोड़ की नौकरी मिलने गुजराती तो वाली है। इंडिया में सबसे बेस्ट गुजरे Where is my 2 बिजनेसमैन है। crore jobs? दोस्ती बनी रही है। Where is my 2 crore jobs? उसने बोला था वही डिमोनेटाइजेशन करने के बाद 10-15 लाख ऐसे ही मिल जाएंगे भाई। वेयर इज माय 10 lakhs? वेल मे बी हम बीजेपी के वो मैनिफेस्टो में सब चेक कर लेते हैं भाई, लेट्स चेक इट। बैटल ऑफ प्लासी वाज पिवटल मोमेंट बाय द वे एज वेल। अच्छी अच्छी अरे न्यूज़ थी। वो देश के विकास में लग गए भाई, क्या बात कर रहे हो? देश के भाई विकास देश के में विकास में लग गया, बट आई एम स्टिल नॉट गेटिंग माय विकास। नो, मेरे को चाहिए अपना तो पैसा तू भाई। वर्क हार्ड करना, तू तू नहीं यू प्रॉमिस नॉट किया वर्किंग था। हार्ड। नो, तू ये लोग कंप्लेन करते हैं, क्रिप करते हैं भाई मोदी का तेरे को आगे वो जॉब देगा क्या? वो भाई तू मेहनत कर, तेरे को मिलेगी जॉब। मेरिटोक्रेसी वाला सिस्टम है। आई मीन क्या देख बात कर रहे हो भाई, यार? जब जो लोग, वोट मांगते समय नहीं बोला कि यू हैव टू वर्क हार्ड, उसने बस बोला वोट दो मैं तुमको दे दूंगा। भाई अभी तक मिला नहीं है। अरे हमारे साथ अभी आई हमारे साथ महिला वोटर भी है। महिला अरे वोटर से पूछते हैं उनको 10,000 रुपए मिले कि नहीं मिले, या उनको फ्री बस राइड मिलती है कि नहीं मिलती है। हम सब उनके बारे में पूछना चाहते हैं कि उनको सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, शिक्षा अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये भी बता सकते हैं। महिला वोटर भाई तू, नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू आर वेरी फेमिनिस्ट। हाँ, महिला वोटर को देख रहा है भाई। अदरवाइज तेरे को पड़ी नहीं है। हाँ, बाकी सबका क्या होगा जरा भाई बता वो दे। तूने ढंग से नहीं पढ़ा भाई मैनिफेस्टो। वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई रहता है कोने में छोटा सा, वो नहीं पढ़ा तूने। पर मेरे बेसिकली तुझे आइसमैन बस एक बारी मैंने जरा बता मैनिफेस्टो देख लो भाई। मैनिफेस्टो में क्या लिखा अबे था ग्रॉक से उसमें। पूछिए, ग्रॉक अरे से। मैं अरे पाप चिंतन, लगता है मैनिफेस्टो देखने में भाई। ग्रॉक से पूछ भैया बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि उन्होंने क्या क्या वादे पूरे करे, उससे पूछते भाई, फैक्ट चेक करेगा, बता देगा मेरे को। बेसिकली मतलब आइसमैन का आर्गुमेंट ये है कि आई वर्क विल सेट यू फ्री, जस्ट लाइक दैट सेम पार्टी डिड इन जर्मनी इन 1930s। वही करना पड़ेगा। अरे डोंट गो देयर ऐसा मत भाई। भाई वो बोलो, तो ऐसा है मत बड़ा बोलो। सपोर्टर। ये जर्मनी से वापस आ लो, वापस आ यहाँ लो। वापस आ जा भाई, हमें बचाएगा, बचा लो भाई। अरे पर लेकिन भाई इससे वो पूछ कि बटला हैव दे इंसान भी था, अचीव्ड, उसको भी ये अच्छी भी ये भी खबरें बोल कि पसंद भैया है। हैव दे अचीव्ड ऑल दोस थिंग्स और नॉट, व्हाट हैव दे बीन एबल टू डू। अरे अरे बहुत लंबे लंबे आंसर देता भाई। स्टॉप कर दे इसको, स्टॉप करके बोल, उसको बोल कि हैव दे अचीव्ड व्हाट ऑफ दोस थिंग्स दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू अचीव। 5 टन इकोनॉमी बनाने वाले थे, ग्रोथ एवरेज नाउ रिसीविंग 5 ट्रिलियन टन, डिलेड बाय 27 हो गया, डिले हो गया भाई। दूसरा क्या भाई, 100 स्मार्ट सिटीज, 100 सिटीज अंडरवे बट डिलेड। बस धीरे धीरे चल रहा है, काम हो रहा है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? अरे वो कोविड हो गया था ना बीच में, तो और इनको कोविड की सारी मोदी गलती जी का थी। ध्यान कोविड पे हो। या हाँ, अब देश। देख भाई ये सब प्रोमिसेस कोविड, उसने क्या बोला मैं पहले टेन्योर में ही कर दूंगा। कोविड के पहले उसके 5 साल हो गए, नहीं मिला मेरे को अभी। 10 अरे करोड़ नौकरियां नहीं अरे मिली जॉब भाई। क्रिएशन उससे का है क्या पहले वो इसमें? हो गया था ना भाई। भाई जॉब क्रिएशन का पॉइंट है इसमें, उससे ऊपर पहले ऊपर ऊपर ये जिसके जो कूपर ने हाँ, बात करी, इसके जॉब क्रिएशन वी हैव मेक इन या इंडिया पार्शियल एक्सपोर्ट्स अप बट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज 23%, दैट्स एक्चुअली बैड। 1.2 करोड़ या जॉब शॉर्ट ऑफ टारगेट। भाई कूपर आपका आंसर मिल गया भाई, देख लो। इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। 1.2, basically you're telling me that we have now 8.4 crore jobs, is it? मेरे को पता भी नहीं था भाई। अब मुझे नहीं पता, पूछ लो 8.4 भाई उनसे। 80 80 80 लाख ही तो हुए, 2 करोड़ में से 80 लाख दे दिए उन्होंने, ऐसा क्या अबे था? उसने बोला 2 crores every year, not 2 अच्छा एवरी crores ईयर, अच्छा अच्छा every अच्छा year, एवरी ईयर। yes। तू तो बहुत ज्यादा लेके चल रहा है 100 इसमें तो। स्मार्ट सिटीज बनाई थी भाई। स्मार्ट सिटीज कौन सी है भाई? कोई गया आज तक? मेरे को समझाओ भाई, स्मार्ट सिटीज नाम पे ही लगती है, कौन सा भाई? एक नाम तो बता दो, कौन सी एक, व्हाट इज द स्मार्ट सिटी में? देख भाई, वो तेरा भाई पार्टी है, सारे ही मेरा स्मार्ट नहीं है। है, सारे ही ये जो स्मार्ट है भाई, क्या है? जॉब्स इसने मतलब बोला था ना, ये जो जॉब है दे वर मेनली हाँ डिलीवरी बॉयज एंड वो उबर ड्राइवर्स, योर ड्राइवर्स, व्हिच एक्चुअली वाजंट कवरिंग द डेली मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब एक्सपेंसेस। तो अरे जॉब तो वो थोड़ी जॉब है, वो तो गिग वर्क हो गया भाई। वही, तो दैट नॉट, मतलब अगर टीवी पैनल में जाकर तो बीजेपी लोग वही बोलता है कि डिलीवरी बॉयज चाहे का ही अच्छा काम है।
That's तो वो कह रहा है क्या कि वही पकोड़ा तलना भी जॉब है वो वो तो है ही हाँ, क्यों नहीं है भाई exactly. लॉजिक भाई वो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है भाई क्या बात कर रहे हो इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेयर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो और ठीक है कितना बढ़िया देखो काम ये है एंटी मोदी जी ने नेशनल तो भाई इस बारी निर्मला ताई ने 12 लाख के नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपको 1 रुपए टैक्स देना है भाई पता नहीं आपको क्या बट अगर 12 लाख 1 रुपए भी है तो पूरा देना है मतलब पूरे उस पे हाँ तो दो मत ये दिखाओ भी फिर तो वो है हाँ किसी ये भी बाकी अपने वो तू चंदू बंदू को दे दे 5 रुपए एक्स्ट्रा Nirmala also ये implemented. फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है फाइनेंशियल एडवाइस ना समझे इसको By the way, Nirmala implemented a 43% tax on sin goods like cigarettes and all those kind of things. यार हम तो पीते नहीं है भाई, हम सनातनी है। भाई बैक मनी रिटर्न हो गया हमारे देश में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर एस्टिमेट था यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बनने वाला है क्या क्या हो रहा है भाई भाई क्या तू क्या तो नहीं हो रहा है यूजीसी ये बस बनने कूपर वाला जैसे लोग नहीं, बना कूपर ही अंदर में। कूपर क्या जैसे लोग बस ऐसे ही बोलते रहते हैं वैसे सरकार ने कितना कुछ काम किया है देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में वो कितना कुछ देख, स्कीम लॉन्च मेरे हुआ को था आज सुनने में आया है कि राम मंदिर आज खुल गया। मेरे को लगा राम मंदिर क्या 2 3 साल पहले खुल गया था भाई, अयोध्या के इलेक्शन के समय, यूपी के इलेक्शन में। अब ये वापस कैसे खुल गया? लाइक मोदी जी इज सो गुड, ही इज एबल टू ओपन अ टेम्पल ट्वाइस। अभी कहाँ भाई अभी 24 में तो खोला था भाई कल था आज की खबर है, दे पोस्टेड अप अ फ्लैग एंड दे ओपनड इट अप कंप्लीटली। हाँ तो पहले थोड़ा इनकम्प्लीट खोला होगा पूरा खोलते होगा वो आसपास का भाई बना दिया इलेक्शन होगा के समय बोल दिया भाई खुल गया, अभी ये कैसे चलेगा भाई? यू कांट हैव इट ओपन अरे ट्वाइस। भाई वो इट इज अ टैक्टिक स्ट्रैटेजी होती है ताकि लोग 2 बार जाएं समझ लो तुम खोल करके मोदी बंद जी जो करके करते हैं बंद सोच और समझ वहां के की इकोनॉमी को फायदा कर रहे हो भाई यार भगवान का घर आप है भाई, 2 बार नहीं कर खुलता, नहीं एक नहीं बार ही भाई खुलता है। इकोनॉमी को फायदा होता है भाई राम टेम्पल बना है तो वहां पे इतने सारे लोग जाएंगे लोकल इकोनॉमी को फायदा हो रहा है इट्स ऑल्सो गुड फॉर देम थिंक अबाउट इट क्या बातें करते रहते हो यार यार जितनी बार वही अनबॉक्सिंग होगा तभी तो मतलब व्यूज बढ़ेगा ना सिमिलर टू दैट या मतलब वो एक बार ट्रेलर लॉन्च करा फिर ट्रेलर 2 लॉन्च करा फिर मूवी लॉन्च कर दी और आजकल तो मूवी भी रीलॉन्च हो रही है क्या बात कर रहे हो हाँ कितना टीजर ट्रेलर 1 ट्रेलर 2 सॉन्ग उसके बाद वही मूवी रिलीज है वही सॉरी ना ऐसे डाला तुम है लोग का टू क्या करे विटनेस भाई? इसका नाम है पूरे कुछ देश को इसका नाम वापस है रीलॉन्च करोगे? तुम लोग अरे बनाओगे इंडिया 2.0? तो बन ही चुका है वो तो भाई क्या बात कर भाई अभी पहले हाँ, इंडिया अल्फा था आई एम श्योर फिर यू बीटा आर दोस हुआ काइंड ऑफ फिर पीपल हु लॉन्च गो मोदी कि जी ने करा है नहीं नहीं, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन हु गोस कि इंडिया को आजादी मिली 2014 में। बिल्कुल बिल्कुल कंगना यस कंगना प्रो कंगना यस, कंगना कंगना फॉर बहन। पीएम अरे उस दिन तो मैंने डाला था भाई ऐश्वर्या फॉर पीएम भाई भाई हाँ, ऐश्वर्या फिर फोपियम, ओके। व्हाई नॉट नहीं, व्हाई नॉट कंगना तो समझ में आता है भाई। यस हाँ अरे भाई मेरा तो मानना है कि सिर्फ मतलब लड़कियों को पीएम बनाना चाहिए बिकॉज बिकॉज दे आर मोर चिल देन मैन अबे मोदी जी तेरे को पता है कितने घंटे काम करते थे दिन में? हाँ, अब मुझे इतना काम मोर नहीं चाहिए चिल देन मैन। मुझे चिल पीएम चाहिए मेरे को जो कम काम करे भाई देश के विकास के लिए हर दिन काम करते रहते हैं। नहीं मुझे हर दिन काम यू करने आर वाला नहीं चाहिए डिस्करेजिंग मोदी जी भाई, दिस इज वेरी नहीं सैड। मैं चाहता हूँ कंगना आए कहे आज से हफ्ते में 3 ही दिन काम होगा 4 दिन छुट्टी ये वाला वाइब नहीं चाहिए मेरे भाई, को ऐसे कैसे होगा भाई? यू कांट डू दिस टू कंगना। कंगना इज आल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। नहीं नहीं उसका मूवी नहीं रिलीज हो रहा था इतना हार्ड वर्किंग देखा भाई तो कुछ भाई फिर वो ये हुआ है करेंगे अब भाई ये बताओ वो जो शिवाजी का स्टैचू 4.5 बनने वाला घंटा। वो कब इनॉग्रेट हो रहा है अब राम मंदिर तो बन गया क्या शिवाजी वो का हो गया स्टैचू होगा when we actually have a proper government भाई। हम लोग का तुम लोग ने क्या मार काट के बना दिया गवर्नमेंट भाई? ये लाइक खरीदते रहते हो लोगों को, तो गवर्नमेंट कैसे चलेंगे? तुम लोग शिवाजी को हाली स्टैचू तो फूटी बन हुई चुका है गवर्नमेंट। भाई अबे ये थोड़ी है भाई बड़ा ऊंचा स्टैचू है भाई ये तो ऐसे छोटा मोटा स्टैचू है भाई अरे यार अरे बहुत क्या सारे और स्टैचू क्या लिखना है अम्बेडकर का शिवाजी स्टैचू स्टैचू बिगेस्ट ये ये तो क्या है कुछ और भाई आ गया है व्हाट इज दिस क्या चाहिए अगर आप हमारे गूगल पास में सब हो तो मैं इसको प्लीज ट्रांसलेट करके बताइए ओनली ओनली कैची कैन रीड दिस सब का नहीं ये रहा भाई 33 फीट लंबा 33 फीट चौड़ा इतना तीन अरे तो करोड़ की गूगल सर्च लागत करना से पड़ेगा 10
तमिलनाडु में बना शिवलिंग बाहर आ रहा है। शिवलिंग, इट्स अ शिवलिंग। नो शिवाजी का स्टैचू बना रहे हैं भाई। चीन, विल हैव टू सी पता इट। नहीं, ये तो भाई ये तो ट्रोल कर रहा है आदमी, ये तो शायद, भाई पता ये नहीं भाई। समय लगेगा स्टैचू वैचू बनने के लिए। ये कौन सा? अच्छा, ये तो शिव जी का है भाई, ये तो अच्छा चिंतन, सर्च क्या? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, वो भी नया अच्छा बन रहा ओके। है, बी आर अम्बेडकर। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, अरे मिल गया मेरे को। भेजो, बताओ क्या लिखना। अरे यार बी आर अम्बेडकर का स्टैचू बन रहा है, थर्ड आई थिंक। कौन सा वाला है ये? ये नहीं, मतलब ये तो मैंने विकिपीडिया से देखा कि इन May 2026 a 450 feet tall statue of equality of Baba Saheb Ambedkar will be ready at Indu Mill in Mumbai, which will be the second tallest statue in India and the third tallest in the world. बहुत सारे statues ये on the देख way, मैंने man. भेजा तेरे को लिंक। Well, paid in India at the very least, भाई। अरे Statue हमें of कोई Unity स्टैचू was गिफ्ट क्यों made नहीं by कर रहा भाई? China, paid by Indians। हमें कोई स्टैचू गिफ्ट क्यों नहीं कर रहा है? तो स्टैचू लेके क्या करेगा? तुम लोग को हवा नसीब नहीं है, स्टैचू चाहिए। गुड स्टैचू पॉइंट, ओनली गुड इनसाइड। पॉइंट, ये बस आके गुड ट्रोलिंग पॉइंट। करता रहता है हम लोगों की, मतलब बस दुखी करने वाली बातें करता रहता है। क्यों भाई? वही तो भाई, बाबा बुरा लगाना चाहता है भाई, ये दिल दिल को दुखाना मतलब चाहता है हमारे भाई। तू खुद तुम लोगों को समझ नहीं आता, ये पावर जो है डिसेंट्रलाइज्ड है। तुम सब लोगों का इक्वल हक है भैया कि तुमने जो पावर अपनी गवर्नमेंट बनाई है, यू गाइस सिलेक्टेड फॉर इट, यू गाइस इलेक्टेड देम। अब तुम ये अब हाथ छोड़ लेते See, भाई बिकॉज वो here's the दिल्ली में thing. रूल करते हैं। We elect. काट हो I गए। have voted twice. Both times my government has fallen because of the BJP. तो वो तेरी So गलती है भाई, you तूने can तूने claim यू it's वोटेड फॉर ऑल decentralized, पीपल। but it's not अच्छे आदमियों के लिए decentralized. वोट करता तू, भाई, अच्छे इश्यूज पे वोट करता, तेरी तेरी सरकार नहीं टूटती। नहीं बनता है ना भाई आयुष्मान। अच्छे issues पे वोट किया, but they don't have the money ना. So what to do भाई? they have the Independents money, cannot form a what government they of have their money own. भाई। कांग्रेस के आगे बिक गए. So this is all Delhi politics भाई. लोगों को खरीदो. This is very very sad. एंड ये तो तू आयुष्मान ऐसे कह एक रहा है, तू कह रहा है आज की बात है, दिस इज नॉट आज की बात ना, ये तो बड़े सालों से चला आ रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ये है कि मेरे को आई जस्ट वांट टू नेल दिस सब्जेक्ट। लाइक भैया आजकल हम लोग वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टैचू बना रहे हैं, अभी वो पटेल का स्टैचू भी बना हुआ है, सरदार पटेल का। लाइक इज इट एनी हेल्पिंग एनीबॉडी? लाइक इकोनॉमी में क्या है उसका इम्प्रूवमेंट है भाई? व्हाई कांट दे जस्ट बिल्ड लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, एक्चुअल थिंग्स दैट एक्चुअली पीपल नीड, लाइक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने वहां पे एक वो पटेल का स्टैचू बनाया, आप ये शिवाजी का भी बहुत बड़ा स्टैचू बनाने वाले हैं कि महाराष्ट्र में, ये वेरी ऊपर के वेरी फेवर्ड। एंटी नेशनल See, बात है ये हाँ तो। look at it नहीं this आप way. नो नो 5 minutes ago, I told you Kejriwal did the same thing. He set up schools, he set up water, he set up infrastructure, and now Rekha Bhavi is in charge. So तुम तो लोग वही ना, ही इस कर तो रहे हो क्या केजरीवाल शुड भाई? लर्न ना, उसको स्टैचू बनाने का था वो केजरीवाल तो। should learn. नहीं What will अब Kejriwal मैं learn? That no केजरीवाल को matter लर्न करने what की he बात नहीं कर, does, केजरीवाल के आउट होने के बड़े और भी रीजंस थे। वी आर नॉट गोइंग देयर राइट हाँ, तो नाउ बिकॉज बस स्टैचू तो नहीं बनाया ना उसने भाई। बस उसने काम ठीक किया था। अभी भी सब लोग एवरीबॉडी हाँ, नोज दैट उसने काम सही किया था, लेकिन स्टैचू के उसको issues निकाला था, पे उसको निकाला उसकी सरकार के सारे मेन जो लोग थे सब जेल में बैठे हुए थे। दैट्स हेडलेस गवर्नमेंट इज नॉट अ या गवर्नमेंट, यू नो। इस नाम की सरकार है, फिर उनको बदनामी करते रहो, तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स मैन। तो yeah, but it's a decentralized leadership, right? Why should Kejriwal have to worry about this? You vote for your government. जब तेरा भाई भाई तेरे ही शब्द तेरे में जो देश तेरे का जो ऐसे तेरे फिर रहा शहर हूँ का जो भाई। वो है लीडर है, वही जेल में है, तो वो तेरे को क्या चलाएगा? कौन चलाएगा फिर वो? अरे भाई तो आंदोलन करो. You cannot just simply keep भाई आंदोलन दिखाओ भाई CM इसको। inside jail, अभी भाई. अभी 2 दिन पहले जो आंदोलन हुआ वो क्या हुआ है भाई? ये बताओ, इसको समझाओ। आंदोलन कहाँ करो बोल गया? रहा है अभी। AQI प्रोटेस्ट में एक लड़के का ये सर दबा दिया उन लोगों ने, ये देखो, ये ये आंदोलन है भाई। ये रहा, भाई इट इज एन आंदोलन. एक दो सर दबेंगे. तुझे क्या लगता ये है देखो। बांग्लादेश का स्कोर कितना होता है? 180 प्लस. भाई यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स. भाई यहाँ कितने शहीद तो होते तुम हैं कब जा रहे हमारे हो? तुम्हारे आजादी राइट्स के. कब तुम्हारा जो MP चला गया, MLA चला गया दूसरी पार्टी में, उसके लिए तुम जा रहे हो कहीं हाँ, अब प्रोटेस्ट करने? तुम कहाँ हो? उसको हमने पकड़ हमारे हाँ, को गोवा क्लियर में बैठ दे के तो दिया ना, बट एट बस लीस्ट गोवा में यू हैव बैठ टू के वेट मतलब फॉर 5 years. किसी कैफे में बैठ के पीना कोलाडा पहन के हमें हमें वहां पे ज्ञान पेल रहा है, देखो। वही जा तो भाई, वही तो हाँ भाई. जा भाई, आंदोलन कर जाइए, थोड़ा बहुत कर तो दिखा भाई। आंदोलन खुद तो करना नहीं है बस। यू आर जस्ट जेलस दैट दिल्ली में पीना कोलाडा मिल रहा नहीं है तेरे को, और कुछ नहीं.
मेरे एक्शन जलन तो वही है ना। भाई दिल्ली में वो चीज नहीं मिल रही है भाई। आई एम जस्ट सैड दैट दिल्ली में अच्छी फ्रेश एयर नहीं मिल रही है। मेरे को पीनिया कोलाडा से कुछ लेना देना नहीं है। अरे वो देख कह भाई, तो तू रहा है, किसी ने कैमरा में डाला ना, बैठ ये के देखो ना। कॉफी पी रहा है उधर और मेरे को बोल रहा है पीना कोलाडा के बारे में। अरे देख ना, ये ये सोल्यूशन देखो अच्छा ही है। ये ये देख, क्लीन ये देखो वाटर तो बाय एयर क्लीन वाटर वाटर। प्यूरिफायर, क्लीन एयर बाय एयर हाँ प्यूरिफायर। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इन्वर्टर भाई, खरीद लो। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सेव टेक्निकली पनीर। एन इन्वर्टर ओनली सेव्स इलेक्ट्रिसिटी, इट ये डजंट ये मस्त प्रोवाइड डाला है कि इलेक्ट्रिसिटी। जिसने भी डाला है वो पनीर खाता है भाई, उसको बड़ी दुख है मेरी हाँ, तरह। डू आयोडीन टेस्ट वो एट होम। वेज वो वेज आदमी है, उसके पास ऑप्शन ये नहीं बोल है। रहा है टैक्स क्यों पे कर रहा है? भाई टैक्स तो कोई भी नहीं करता यार, बस तुम देश के निर्माण कर रहे हो यार। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, टैक्स इसलिए पे कर रहा है। अब यू आर डूइंग वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट कंट्री। अरे प्यार अरे करते नहीं हो क्या अभी तुम देखो लोग? इसके नीचे देखो लोग क्या करेंगे अभी। देखो लिख रहा है, ब्रो एट दिस पॉइंट गवर्नमेंट शुड जस्ट स्टार्ट सेलिंग प्रीमियम सिटीजन सब्सक्रिप्शन, बेसिक राइट्स सोल्ड सेपरेटली। बस भाई। ऑब्वियसली। यार बीजेपी के विरुद्ध, सॉरी, रूलिंग पार्टी के विरुद्ध मीम्स बनाने से कुछ नहीं होता है। मतलब यू हैव टू हैव अ कॉन्शियंस, मतलब तुम जिसके लिए बना ले हो उसके पास खुद ही कॉन्शियंस नहीं है। ये भाई वो मीम्स बना ये के क्या खतरनाक। उखाड़ लिया तूने? अरे वही ना, मतलब वही तो कह रहा है वो, उसको मत पेल कूपर, वही कह रहा है वो भाई। कूपर बस बैटिंग करने आता है कि बॉल डाल तू भाई, मैं मारूंगा फिर। ऊपर ने बस अपने स्नार्की कमेंट्स की ऑब्वियसली। लिस्ट बना के रखी हुई है, बस रहना है पूरा। वो क्या बोलते हैं, सबको पेलना है और कुछ नहीं। भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समर्थन, लेनी भाई। हाँ भारी। हाँ, भारी समर्थन, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है बंदे ने। ले भाई, तेरी भी सरकार है। यू आई मीन इट्स ऑल कलेक्टिव। हाँ ईच वन ऑफ अस हैज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब लोगों ने ये सरकार चुनी है, चाहे ना एक ना है चाहे। गोवा। देख चाहे हम भाई, लोगों ने आई वोट हैव ना भी नेवर वोटेड फॉर द अरे बीजेपी, तूने ओके? वोट नहीं डाला, बट पहले ही वोट, तेरे को बोल रहा हूँ। वोटिंग पे तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खत्म होता भाई। मैंने भी कभी वोट नहीं ये डाला देखो उन लोगों को, बट ए, इसका मतलब ये नहीं है कि गोवा कहाँ है हमारी भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी हैव टू डू मोर इन टाइम सच एज दिस। तुम्हारे गोवा में बस दो What ही would सिटी you है? have me do? Please explain. 160 चल रहा है भाई गोवा में। तो क्या क्या $160, $154। तुम गोवा में भी हवा खराब चल रही, तुम क्यों दिल्ली वाले इतना रो रहे हो भाई? तुम्हारा तो बस 300 ही तो है। वही तो, सेलिंग है सेलिंग। हाँ सह लो भाई, वो 300 है, वो जो स्प्रिंकलर वाला 300 ही तो है। क्या हो गया इसमें? तो सह लो भाई, इसमें क्या गलती हो रही है? अरे एक क्यू है, सब धोखा है भाई, हवन करा लो, मौका है। हाँ, मेरा कहना है, मेरा मैं एक पॉइंट पे जाना चाहता था कि आई थिंक ये दिस इज ओवरऑल, लाइक आई फील लाइक वी वांटिंग टू बिल्ड स्टैचूज, ये ट्राइंग टू देखो लुक गुड, ये यू नो। देखो भाई। अरे हाँ, वो स्टैचू इसलिए बना रहे हैं कि अब जैसे ऐश आएगी, वो स्टैचू ऐश को रोक देगा सारा, वो खा लेगा क्या उसमें मतलब? से लेजर। अरे बेसिक बात ये है, इफ यू बिल्ड स्कूल्स तो टीचर रखना पड़ेगा, मतलब अदर स्टाफ रखने पड़ेगा, ग्रुप डी स्टाफ रखना पड़ेगा, तो उनको फीस मतलब अरे महीने नहीं, का देना और फिर पड़ेगा। अगर लोग पढ़ कर लिख गए तो फिर वो वोट किसको देंगे, ये भी तो सोचना। वो वही ना, मतलब इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट ऑन दैट। स्टैचू बनाएगा वही ग्रीन फिगर उसका, वही तो विदेश अपनी मतलब ये तो ऐसा होगा कि एप्पल खुद ही कह रहा है कि एंड्रॉइड चलाओ, मेरे को एक बारी ऐसा होता है। मेरे को एक किसी बंदे ने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया था कि भैया स्टैचू बनाना हाँ इसलिए होता है क्योंकि ओ उससे वहां की हाँ। लोकल इकोनॉमी इंप्रूव हो जाती है, इट्स इंक्रीजेस द प्राइड, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग तो देयर मैं तो टूरिज्म फिर वाइज। पटेल का स्टैचू देखने के लिए बड़े लोग जाते हैं दुनिया से, शहर से, इंडिया से, ऑल ओवर द हम्म, वर्ल्ड इंडिया, पीपल आर गोइंग देयर, सो इट्स इंक्रीजिंग द लोकल इकोनॉमी। क्या तो इमेजिन। फिर आइडिया, एक चीज क्या बनाओ ना फिर, या अभी तुम डिसाइड करो कि टेम्पल से ज्यादा होगा इकोनॉमी इंक्रीज या स्टैचू से, सीधी बात बताओ। कूपर, यू शुड आंसर राम दैट। टेम्पल बनाए, कोपर इज हिंदू बाय कल्चर, या जवाब ही नहीं Yes, देना yes. चाहे। I'm a Hindu by culture, भाई. I am more of the lines कि you build up infrastructure and हम्म। उसके ऊपर कुछ बनेगा भाई. ये स्टैचू वैचू इज बच्चों का गेम है. अरे देखो भाई, अब जो जो अभी लोग नेता बन रखे हैं वो कोई बच्चे थे, या सास भी कोई बहू थी, वैसा मतलब। तो उनको है शौक भाई, बनाना है हमको, तो उनका मन है। तू नेता बन, तू बना अपना स्कूल, मेरा, तू दूसरे से उम्मीद क्यों लगा रहा है? आई वांट टू हाईलाइट समथिंग, एक बेसिक चीज क्या हाईलाइट करना चाहता हूँ। हाँ बताओ हम बताओ। लोग चीजें करते हैं, हम लोग वी लेट्स से हम लोग हम बहुत ही, लोग, हमारी इंडिया कितनी, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी क्या है भाई आजकल के जमाने में? हाँ कुछ तो है थर्ड ना होगी नंबर। आई थिंक।
4th 5th ऐसी Third. कुछ है, यूके को ओवरटेक कर लिया था कुछ टाइम पहले। GDP आई डोंट Japan अंडरस्टैंड कि go. हम लोग हमेशा बोलते हैं, लेकिन व्हाई डोंट वी गेट द सर्विसेज, लेवल ऑफ सर्विसेज दैट इवन अ स्मॉलर कंट्री लाइक वियतनाम और थाईलैंड में होगी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में होती है। आई एम नॉट कंपेयरिंग यू इंडिया टू, Because they are not measuring services, no, they are measuring GDP, GDP जापान को क्रॉस yeah कर gross लिया भाई। domestic product, भाई जापान को क्रॉस कर and लिया हमने। GDP is linked very closely to your population. Now, even if India didn't do anything, we'll still move up that ladder. We'll be remain behind China for GDP and America if their dollar holds. वो तो अरे पहले Japan, से ही देख ले. You're making a false comparison. and I'm explaining हाँ how India to overtook Japan. Basically, India didn't overtake Japan. Japan became slower, and India जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड से ही चल रहा था, and since Japan became slower, India took its position. ओके And दैट्स since गुड। Japan, Not वो मैं necessary. India एक्सप्लेनेशन की has a बात young नहीं, population. मैं एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहा था, मैं एक बोलना चाहता था, आई वांटेड टू हाईलाइट वन एस्पेक्ट। अभी आप कभी इंडिया में टीवी का क्रिकेट मैच देखते हो? कंपेयर दैट टू अ क्रिकेट मैच को सर्विस ब्रॉडकास्ट क्वालिटी इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड टू इंडिया। oh yes yeah वो yeah भैया ऐसा लगता है कि भैया वो AQI नहीं है, वो ये देखो, ये दिस इज लाइक ये ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का $60-50 million रेवेन्यू होता है साल का। BCCI के पास में लाइक इट्स लाइक 10-15 टाइम्स दैट, और तुम उसकी वैल्यू देख, उसका क्वालिटी देखोगे, व्हाई आर वी नॉट गेटिंग दैट बेसिक सर्विस, जिसमें हम लोग टॉप विश्व गुरु भी हैं। चलो क्रिकेट में तो अपना वो बोल सकते हैं ना, अपना बेस्ट टीम है, इंडिया नंबर 1 है, वो सर्विसेज क्यों नहीं मिलती आपको? भाई ये क्यों किसी भी टीवी क्वालिटी में ऐसा आता है? तू सोर्स पे भी जाएगा ना, BCCI.TV पे भी जाएगा ना, तेरे को दिखेगा ब्रॉडकास्ट क्वालिटी इज नॉट गोना बी दैट गुड। और कभी हाँ भाई, कोई आज तक कोई मैच देखने गया है? कभी आप स्टेडियम में मैच हाँ देखने जाओगे तो तुम रियलाइज फिरोजा करते हो, कोटला आईपीएल जाओ देख के आओ भाई, हाउ आर यू ट्रीटेड एज अ फैन, व्हाई आर दे नॉट गेटिंग yeah सर्विसेज? yeah IPL मैन इन सॉल्ट लेक स्टेडियम मैन, अब तो कंडीशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ है. Previously, मतलब the toilets used to be so yeah overcrowded during the derby matches. Some people didn't have the option to actually have to wait 30 minutes, 35 minutes to go to the toilet. इतना खराब होता. And previously water was not allowed to be taken inside the stadium. कैमरा भी लेके वो नहीं तो जाते होता थे है भाई, भाई कैमरा तक नहीं लेके जाने थे, पता नहीं भाई ऐसे कैमरा से क्या कर मे, लोगे। मेरे तो ईयरफोन रखवा लिए थे भाई, सैनिटाइजर के ईयरफोन रखवा लिए बाहर कि वापस आने पे ले लेना। वापस गया मैं, कुछ भी नहीं मिला भाई। मतलब क्यों देखो क्यों लेते हो भाई, क्या हो गया भाई, क्या कैमरा ले जाओगे, क्या कुछ ले लोगे, क्या करने वाले हो भाई, क्या क्या लॉजिक क्या है? अरे बाहर के मैच देखोगे, साउथ और अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बाहर वहां पे लोग वो छोटे से हॉट टब में बैठे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, हाँ बीच चिल कर बॉल रहे फुटबॉल थे खेल रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, लाइक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, और यहाँ पे ऐसे ड्रामे चलाते रहते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टॉक। हम लोग बोलते वी टॉक द बिग गेम। आई थिंक मेरा मेन की पॉइंट ये है कि वी इंडियंस आर वेरी इनसिक्योर एज अ रिलेशन। दिस इज व्हाई हम लोग स्टैचू इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, स्टैचू वचू बनाते रहते हैं। लोगों को एक्चुअल सब्सटैंशियल सर्विसेज जो देनी है, फुटपाथ देना है, लोगों को सर्विस देनी है जो एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वो नहीं देनी है। क्लीन एयर तक तो भूल ही जाओ, वो तो बहुत ही हाई लेवल बात हो गई, वो तो आप खरीद लो, अपने लिए एयर प्यूरिफायर खरीद लो, पानी अरे चाहिए तो वो कर लो। वो वो देखो ना तुम अभी इस पे तुम सेंट्रल वेस्टा डिस्कस कर सकते हो हाँ सेंट्रल विस्टा पे कि आ जो जाओ। तुम्हारे देश का सबसे बड़ा देश का तुम्हारा वो जो प्रोजेक्ट है, जब वही मस्त नहीं बन रहा तो उसमें पानी लीक हो रहा है तो फिर क्या अटल होगा तुम्हारे सेतु, यहाँ? अटल नहीं सेतु नहीं, उसके सेंट्रल बाद. विस्टा की बात कर रहे हैं हम नहीं लोग। नहीं, ये देख अरे नहीं, अटल सेतु में तो क्रैक्स आने शुरू कर दिया है ना. रुक जा भाई विक्टर, सेंट्रल विस्टा पे डिस्कशन है। अच्छा, ठीक है, सॉरी. और ये सारे प्रपोजल निकाल रखे हैं उन्होंने कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये वाला जीता है, ठीक है। तो ये देख लो, विनिंग वाला दिखाया तुम पहले, ठीक है। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, स्क्रीन दिख दिख रहा है, रहा. लेकिन आप वो उसको कर ले फास्ट फॉरवर्ड, जो करना है डबल स्पीड पे चला दे, अरे हाँ दिख रहा है। प्लेबैक स्पीड फास्ट कर दे। अरे कर रहे हैं स्लाइडर कर को. रहे हैं। ये देखो भाई, ये तुम्हारा था, ठीक है। ये विनिंग प्रपोजल है, ठीक है। मतलब इसने सारी प्रॉब्लम दिखाई, फिर अपना डिजाइन दिखाया यार कि भाई ये बनाएंगे पार्लियामेंट, सेंट्रल सेक्रेटरीट बना देंगे, फैसिलिटीज डाल देंगे, सब डाल देंगे, ठीक है। ये है जी,
यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का घर रेजिडेंस, घर घर एमपीज ऑफिस। हाँ, ये पुराना पार्लियामेंट नहीं तोड़ेंगे। पहले इसको भी तोड़ रहे थे शायद। हाँ, उसको भी तोड़ना चाहते थे। ठीक है, हाँ। तो क्या बना एंड में? ये बना है, ये सारी चीज बना रहे हैं। ठीक है, ये है फाइनल प्रपोजल जो जीता। ठीक है, अब तुम इसकी क्वालिटी देखो। अभी मैं जो जो हारा है उसकी दिखा दूँ। ठीक है, अब देखो भाई जो हारा है। कुकरेजा। ये रहा भाई, ये देखो भाई। इसको भी डबल स्पीड कर दे। सुन लो उसकी, सुन लो ना आवाज। ये देख, ये उसकी तरह बेकार नहीं है। ये देखो, ये देखो। ओके। वो कह रहा है भाई सीधे यमुना तक ही जोड़ लो जिससे यमुना भी साफ हो जाए। ठीक है, अब देखो Oh, भाई। ये तो बहुत so ग्रीन good. है। इट्स मच नाइसर। Yeah, ये देखो, ये देखो। this is way beautiful, man. अभी सुनो सुनो, देखो भाई। ये देखो Metro lines, right? कि नेता भी ट्रेन में आए। अब देखो पार्लियामेंट, देखो ये वाला। Oh. तो ये बताइए कि इस डिजाइन को क्यों नहीं चूज किया गया? इसमें एक मेजर फ्लॉ है ना, अब बताओ तुम क्या। पैसा यमुना ज्यादा था, प्रोजेक्ट। बिडिंग। नहीं नहीं, नहीं यमुना नहीं, प्रोजेक्ट। ये कम में था पैसे में। ये कम में था। हाँ। मैं ये बोलूं। गुजरात से नहीं है। हाँ बताओ। यस, एक और मेजर फ्लॉ है ना, बट डिजाइन वाइज मतलब वो तो चलो फेवरिज्म मान लो। कूपर साहब, आप अच्छा अच्छा। बताइए। डिजाइन वाइज एक फ्लॉ है इसमें। What's a और design क्या, flaw? बताओ बताओ। It looks like a blade from a Halo. नहीं, वो नहीं नहीं है। नहीं नहीं, इसने वो नहीं बनाया ना, प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग से घर नहीं बनाया। Oh, ओ। okay. यार, इसने बस भाई पार्लियामेंट बना very दिया जो। interesting. प्राइम हाँ, मिनिस्टर के लिए घर नहीं बनाया। वही तो इतना खर्चा हो रहा है भाई, हमारे मोदी जी को घर नहीं दे रहे, दैट इज रॉन्ग। Extremely wrong, boss. वही। मैंने सोचा कि मतलब यमुना प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा तो इन लोग का मतलब घपला करना कम, मतलब घपले करने का स्कोप कम जाएगा, हो जाएगा, इसलिए रिजेक्ट किया। बट ये नहीं तो नहीं, थोड़ा। ये तो वही वो हो गया ना, मतलब मेन चीज नहीं बनाई। एक हफीज कॉन्ट्रैक्टर का भी था, ये हफीज वाले का। इसका इतना अच्छा नहीं है, पर इसका इससे तो ठीक ही था। पर इसने ज्यादा ही वो कर दिया, इसने बीच में लोटस ही बना दिया। कि लो मैं जीतूंगा लोटस बना के। इसने मस्त ट्राई करा था, मस्त अटेम्प्ट। पर इसकी ये ब्लॉक्स अच्छे नहीं थे।
इसने मेहनत और भी नहीं क्या करी, कहते इसको पता ही था कि भाई नहीं जीतेगा शायद, इतनी मेहनत भी नहीं करी इसने। ये तो बहुत और ही क्या बेसिक है। या और क्या कहते एक ये था, ये वाला था, इसमें न्यू पार्लियामेंट ऐसी थी बीच में, ये वाली, तो ये भी रिजेक्ट ही हो गया। और मेन मेन जो भी चेंज है वो ये है कि जो तुम्हारा नया वाला डिजाइन है ना, ये वाला, इसमें तुम्हारे पब्लिक स्पेस पहले 90% थे, इसमें पब्लिक स्पेस बहुत कम है। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ एरिया बंद रहेगा, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो कुकरेजा वाले एक्सक्लूसिविटी में भी चलेगी आई ना? थिंक, हाँ कुकरेजा वाले में भी आई थिंक तुम्हारी मतलब पब्लिक स्पेस की परसेंटेज 90% कुछ थी, अभी पहले भी शायद 90 थी, और अब वो कुकरेजा शायद 95 प्रपोज कर रहा था, अब इसमें शायद 10% है जो भी बनेगा। नहीं, इसका प्रोजेक्ट वैल्यूएशन कितना है और कुकरेजा का कितना था? स्टार्टिंग में था वो उसकी पेज पे, बताते नहीं है सारा, देख पाओ। नहीं नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस के लिए कितना इसको मतलब दंड देना पड़ा, ये मेरे को देखना है। नहीं वो तो भाई, वो जिसको मिला है उसने वो बनाया ना, बीजेपी का ऑफिस, और उसने वो गुजरात का वो भी बनाया तेरा, क्या बोलते हैं, रिवर बैंक, कौन सा है वो, साबरमती रिवर वाला। हाँ, I was listening. हाँ। टू, टू, टू। लेकिन ये बताइए चिंतन बाबू, हम आज ये यस। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में हम क्यों वार्तालाप करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे हम ये कर रहे हैं अभी, तुम कह रहे हो ना कि हमारे इंडिया में कुछ अच्छा क्यों नहीं बन रहा, तो अच्छा इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि करप्शन है और फेवरिज्म है। अब तुम्हारे चाचा का लड़का बेस्ट आर्किटेक्ट बेस्ट डिजाइनर हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। तो अगर तुम अपने चाचा के लड़के को ही दोगे तो फिर अच्छा कैसे बनेगा? अगर तुमको बेस्ट को, अभी जैसे वो तुम्हारे कहाँ पे, तेलंगाना में बनाया आई थिंक ना, तेलंगाना, नॉर्मन फॉस्टर। अभी नॉर्मन फॉस्टर वो है जिसने तुम्हारा एप्पल नॉर्मन वाला डिजाइन फॉस्टर ने बनाया, तो भाई ठीक है। एप्पल की बिल्डिंग बनाई थी भाई, क्या? हाँ वही ना। तो अभी उसको उसको अमरावती, जो उन्होंने शायद नई कैपिटल बनाई है, अरे उसका डिजाइन दिया है, ठीक है। तो अभी तुम इसको देखो, सर अरे सब देख, चंद्रबाबू नायडू अच्छे पैसे खर्चला, ही नोज हाउ टू स्पेंड द मनी है। अरे हाँ मतलब वो कह रहा है कि पैसा अब खर्च रहा है तो कम से कम अच्छा तो बने। हाँ भाई, नॉर्मन फॉस्टर तो भाई बड़ा जबरदस्त डिजाइनर है, लाइक उसने अब काफी वही तो। अमेजिंग बिल्डिंग्स बनाई हैं। ये भाई, हाँ तो उसका भी ऑलमोस्ट यही आइडिया है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है भाई, जो बहुत सुंदर लग रही है तो हाँ वीडियो। यूरोप यूरोप लग। हाँ वो तो वीडियो तो चलो रेंडर क्वालिटी मान लो, तो मेन है कि डिजाइन वो कैसे बना रहा है, कि वो ये कितना कंसिडरेट दे है आर बिल्डिंग द डिजाइन न्यू में, कि भाई सिटी लोग बेसिकली। कितने आ सकते हैं। हाँ। हाँ नहीं मतलब हाँ, ये मेन कॉम्प्लेक्स जो है तुम्हारा, हाँ, जहाँ ऑफिस ऑफिस बनेंगे, ये है। यार ये सब बंगाल में तो ये सब आलोचना भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये है। एटलीस्ट आलोचना हो रहा है। कब बन रही है भाई ये? हम मूव इन करने लगे यहाँ पे। अरे नहीं ये होगा रे। तुम्हारे लिए थोड़ी बन रही है भाई। पॉइंट ये वन देखो, परसेंट ये भी अपनी नदी का पानी अंदर ला रहा है, तो ये ट्रेंड हो गया है, तो ये बनना चाहिए था बस। तो दिल्ली में भाई वो भी नहीं अच्छा हो आइसमैन रहा को ना भाई। लगता है ये सब घर का प्रॉपर्टी है भाई, खुद के लिए रहेगा। हाँ इसमें तो नेता बनने का फुल प्लानिंग में है ना, बाबा पहले बन। बाबा मुझे लगा फिर बाबा प्लान फिर बनेगा फुल नेता। प्लानिंग हाँ में। तो पहले बाबा फिर नेता, दैट इज द वे। दैट तुम इज द लोग वे। अगर मेरे को सपोर्ट करोगे तो जरूर हम लोग चले जाएंगे उसी डायरेक्शन में, आप लोगों के हित के लिए बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल। तू बोल रहा है कि मैं अपना वोट क्या बोलते हैं गोवा से दिल्ली में ले लूं? नहीं नहीं नॉट नहीं, हैपनिंग। वो दोनों जगह आजकल आजकल ऐसा नहीं आजकल तो होता आप है, कहीं दोनों पे जगह करना है। डिसेंट्रलाइज वोटिंग है ना भाई। यू कैन वोट एनी हाउ मेनी टाइम्स। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ ब्राजीलियन मॉडल यार। Yeah, oh, that is your problem. You solved it. It is a you problem. ये देख, वेरी मच सो। पोर्चुगीज देखा मॉडल। तुम्हारा इतना मस्त बनना चाहिए था कुछ, अब दिल्ली में बना दिया वो एवरेज मिड मिड डिजाइन।
बट आप तो ओरिजिनल क्या तो है दिखा दे भाई, सेंट्रल विस्टा का जो पार्लियामेंट है जिसके अंदर छत भी टूट गई थी, वो तो दिखा दो भाई। ये तो तुमने मास्टर प्लान ओरिजिनल? दिखाया ना। ये लो ओरिजिनल देख लो। नहीं नहीं नहीं, अब तो ओरिजिनल बन ये गया ना, फोटो तो दिखा दो भाई, ये पार्लियामेंट जो है। हाँ हाँ, वो इतना फोटो नहीं है अभी, ये एरियल शॉट ही है बस, अरे इसमें से भाई, देख लो। गूगल मैप से देख लेते हैं ना। गूगल मैप से है, इसमें दिखा रहा है ये गूगल मैप से मेरे दिख साथ जाएगा ना में। जो अब बनाया है उन्होंने। अरे ये दिखा देगा ना इसमें कहीं। कहाँ गया? इसमें अभी 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 से पानी गिर रहा है ये तो इसमें। पुराना ही है। ओ, ये पुराना नहीं है भाई, ये रहा ना, ये ये तो वाला भाई, भी इसमें ये तो बनाया दिखाया। रेंडर है यार, ये डब्बे हैं ये तो। ये देखो ना, ये हाँ, ये यहाँ तक ही जा रहा है ना, मैं क्या करूँ, देखते हैं ये रुको। ये रहा, इसमें है क्या? आई थिंक उसके ऊपर नो फ्लाई जोन है, आई थिंक रेंडर उसके है। ऊपर नहीं उड़ाने देते। हाँ मतलब उसके ऊपर नहीं उड़ाने देते भाई शायद ड्रोन। मोदी जी की में हो सकता है, इफ एनीवन कैन ही कैन। ठीक है ना, मोदी जी कह रहे हैं ये बहुत बुरा हाल हो गया था पहले, अच्छा बनाना बहुत जरूरी था। तो ये मोदी जी भी नहीं दिखा रहे, ये तो गलत है। मोदी ने परमिशन नहीं दिया। मोदी जी को भी नहीं दिखाने दे रही पार्लियामेंट पास में से। अंदर जाओ, बाहर से मत दिखाओ। कुछ तो होगा, किसी ने तो डाला होगा डॉक्यूमेंटेशन इसका। हाँ यार ना, आजकल तो आग डेली भी शायद पेड़ हो गया, बड़ा हराम पीपना हो गया। ये देखो भाई तुम्हारा ये रहा। मत कर ऐसा भाई, ये क्या है? बड़ा भाई हो गया आजकल। इसने खुद भी डाला है, सही है। ये देखो भाई, इस भाई ने बनाया। टू, टू, टू। ओका है, ओका है। ये देख लो भाई। अब इंटीरियर कितना ही बढ़िया कर लो भाई, अगर बिल्डिंग मस्त डिजाइन नहीं है तो कितना भी सजा लो, कुछ नहीं हो सकता। मेरे को तो बड़ा गॉडी सा डिजाइन लगता है ये। आई डोंट लाइक दिस डिजाइन। ओरिजिनल पार्लियामेंट जो था बहुत यार ब्यूटीफुल था। इट लुक्स वो एलिगेंट। देखो ना भाई, हाँ वही तो बात है, दिस इज बुलिश, मतलब बुलिश If even if they had है ये। done like a modernized version of the original parliament, like same kept the same design but like with a modern हाँ look, would हाँ, have been amazing too. यस यस लाइक द Yeah. यस। कॉप। लाइक तो वो सेम बिल्डिंग लगती ना, हाँ तो फिर कि उसका भाई मॉडर्न वर्जन इसका बन जाता भाई ना। है। हाँ हाँ, उसका भाई पर लगता ना, तो इनको नहीं बनाना था ऐसा, आई थिंक दे वांटेड दे डिफरेंट की वांटेड भाई। लाइक टॉटनहम। ये, हाँ ओवर पावर ट्रायंगल पूरा। बिल्डिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस कुछ नहीं, आई थिंक किसी एक जगह से कॉपी मारा हुआ डिजाइन है, दैट इज इट। ये बेबलेट बनाने की क्या जरूरत थी, मेरे को ये समझ में नहीं आया। क्या बनाने की? बेबलेट कौन सा यार। ये? हाँ, तो दिस अरे ये डिजाइन। Like अंदर domes is ये not हॉल है there. I भाई mean, तेरे, एक ये एक एक बेसिक, आई एम नॉट अ वो कोई आर्किटेक्ट और कोई अर्बन ये एस्थेटिक्स का कोई मेरे बैकग्राउंड है, लेकिन बट यू लुक एट द ओरिजिनल डिजाइन एस्थेटिक्स, they were using domes हाँ even in north block south block में domes है. This one is not following that same methodology. I mean, you have to follow the same trend, no? Like जो genealogy चल रही पुरानी, you have to हाँ honor वही that, ना, तो but they didn't do that. वो नहीं चाहते ना ये, या तो वो ये बनाना मुश्किल अलग है से ना। एकदम इसको बनाने आउट, के लिए तुमको या आउट अच्छा ऑफ, डिजाइनर चाहिए, अच्छा लेबर चाहिए, सब कुछ बढ़िया चाहिए। ये नॉर्मन अब फॉस्टर इन्होंने को ही हायर अंदर कर से लेते. तो, हाँ वही तो, अब इन्होंने अंदर से तो पूरा कोशिश करा है कि भाई कुछ लगे, पर अंदर से अब ऐसा लगता है, तो क्या फायदा है। अब इन्होंने इसलिए अंदर जो तुम हाउस कह रहे हो उसमें ऐसा बनाने की कोशिश करी है ना, डोमिश, कि लगे थोड़ा भाई। तो इंटीरियर कितना भी कर लो कुछ नहीं फायदा, जब स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है तो। ये भाई नॉर्मन फॉस्टर को कर लेना चाहिए था इनको भाई हायर, इतना पैसा खर्च हो रहा था, नॉर्मन फॉस्टर बढ़िया कर देता इससे। तारा हदीद मतलब उसका क्या तेरा राय है?
What do you think of her? ज़ादी के लिए मेरा राय इतना अच्छा नहीं है, मतलब वो तो फिर बनाती तो कहती कि भाई 545 MP हैं, थोड़े बाहर बिठा लो, थोड़े थोड़े ही आएंगे अंदर। वो ऐसे कह रही थी भाई, या फिर वो कहती है सारे ही तोड़ दो, सारे में ही एक बिल्डिंग बना दूंगी खतरनाक। ज्यादा खर्चा करा देती है आंटी। MP घूम जाते भाई हमारे उसकी बिल्डिंग में कि कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट राइट है ही नहीं। She doesn't use angles, man. She's very rounded. खतरनाक या हाँ, मतलब बढ़िया है। अब तो मतलब बन गया इट इज व्हाट इट इज, अब तो यही है 100 सालों के लिए, आई थिंक अब 100,000 जो भी। अब से ही अब तो ये लीक 100, हाँ 100 साल चलेगा कि नहीं वो नहीं पता, पर बना तो दिया है। गुड लक। वेल दैट्स हाउ इट इज। अब तो ये बन चुकी यस, बिल्डिंग, अब तो तोड़ के इसको नहीं बना नहीं सकते हैं। By खर्चा the way, काफी एक इट इज ऑलरेडी हो व्हाट चुका इट है। इज। बंगाल में एक या स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, धनोधन स्टेडियम, इस लुक लाइक वो शंख होता है ना, वो शंख की हाँ, तरह बना है। वो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। ये देखो तुम, सर, ये फोटो देखो, ये फोटो मस्त है। बट इज दिस द रियल वन? ये तो इसमें रेंडर लग रहा है। नहीं, असली फोटो, असली फोटो में तुम देखो, ये वाला प्लॉट भी तुम्हारा ट्रायंगलिश था, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे यहाँ पे सारी वो वाली रेडियल प्लानिंग थी ना पहले, यहाँ इस वाले एरिया में। तो इन्होंने प्लॉट में ग्रीन एरिया दिए और मेन स्ट्रक्चर ट्रायंगल बनाए। इन लोगों ने पूरा ट्रायंगल स्ट्रक्चर बना दिया। अब तुम सोचो, ये लोग सेम ऐसा बना सकते थे यहाँ पे, सेम बट न्यू, बट दे डिडंट वांट इट। अच्छा चिंतन, एक काम करना, यस। एक इंडोर स्टेडियम है, ये सर्च कर थोड़ा, मतलब हाँ बताओ, DH है, क्या लिखना? ई डी ए एच डी DH ए है, एच डी एच ए हाँ, NA एन ए DH डी एच A ए NNO। धनो। हाँ, धनोधन। ये देख, अगर ओल्ड से इंस्पायर होकर अगर नया बना होता ना, ये इंडोर स्टेडियम में मतलब कितना कूल बनाया है, देख शंख की तरह बनाया है। हाँ तो मुझे ये नहीं पसंद भाई, मुझे ये सब नहीं पसंद, ये सब बनाना। ये देख, ये बढ़िया नहीं है, ये देख मैं तो दिखाता हूँ। And so, ये सब इसी से शुरू हुआ है। ये देख, अभी किसी को बताइयो मत। ओ यार, ये देख लोटस, ठीक है, इसको बनाने से 70% या आई थिंक 83% स्टील कम यूज होता है। एक सेकंड में तो बताता हूँ एग्जैक्ट। ये कहाँ पे बना है? ये Thanks of तुम्हारा China। चाइना। इस तरीके का शेप बनाने से कितना कम हुआ था, एक सेकंड। विकी पे देखना इसके। 67% लेस, 67%, हाँ, कम स्टील यूज होता है। तो ये बनाने से तो फायदा है। पर अगर तुम बस बाहर का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो क्या फायदा है? ये देखो ना, इसमें कोई पिलर नहीं है, कुछ नहीं है बीच में, तुम्हारा पूरा बाहर स्ट्रक्चर है और अंदर लगातार सीट है, कुछ भी खेलो अंदर, कोई टेंशन नहीं। तो फायदा है, वरना क्या फायदा? that's true। ये देख, अब ऐसा कुछ बनाओ बट मस्त एकदम, तो तुम मजा है। एट द एंड ऑफ डे हमारे को इंटरेस्टिंग हमें स्टैचूज मिल जाते हैं। पटेल जी का स्टैचू देख लो, बहुत ब्यूटीफुल स्टैचू है। हाँ वही ना, अब उस स्टैचू की जगह तुम एक बढ़िया फुटबॉल स्टेडियम बना देते। तो मेसी दिल्ली में आ पाता, अभी मेसी फुटबॉल प्लेयर है, उसको फिरोशा कोटला में आना पड़ेगा, तो क्या फायदा? दैट इज वियर्ड। दिल्ली में फुटबॉल स्टेडियम नहीं है क्या? वो हाँ, था तुम्हारा वो, आई थिंक अम्बेडकर था, पता नहीं नेहरू वाला था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम को तो हाँ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं भाई। हाँ, तो उसमें अब भाई, उसमें तुम्हारे वो कॉन्सर्ट वगैरह ही होते रहते हैं, तो उसमें लोग पानी के गिलास फेंक के जाते रहते हैं, तो वहाँ कौन खेलेगा फुटबॉल? ये तो तो ये ना, लोगों की मतलब गलती उसकी है। जगह तुम ये बना लो ये तो यार। कूपर जैसे लोगों की गलती है जो गोवा से आते हैं, मैच देखने के लिए आते हैं, अपने फेवरेट फैन को देखने के लिए कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट करने आते हैं, वो ग्लास फेंक के चले जाते हैं। उनको थोड़ी लगता है, वो तो अपने चले जा। अपने शहर की प्राइड रखते हैं, अपने अपने एरिया की। हमारे दिल्ली वाले थोड़ी करते हैं ऐसे गलत काम। यस यस, ये सब मेरे जैसे ही लोग हैं भाई, क्या करें हम। ये बाहर के लोग आके हमारे हमारे शहर को गंदा करके चले जाते हैं, यही प्रॉब्लम है। दैट्स द डील मैन। एनीवे, ऑन दैट नोट, अभी हम 1 घंटे के ऊपर हो चुके हैं। आज की कॉन्वर्सेशन को यहीं पे समाप्त यस, किया जाता है। उसके बाद हम लोग साथ कर देंगे एक भाई। और राउंड के लिए आएंगे और डिस्कशंस करेंगे वाइब्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक यस, कीजिए और कूपर को बहुत सपोर्ट कीजिए।
बड़ा दुखी इंसान है।